हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू न्यू मम लाइफ। इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट आर प्रेगनेंसी स्ट्रेच मार्क्स एंड हाउ यू कैन प्रिवेंट प्रेगनेंसी स्ट्रेच मार्क्स। इस वीडियो को हमने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि प्रेगनेंसी स्ट्रेच मार्क्स होते क्या हैं। उसके बाद हम इसके बारे में जानेंगे कि प्रेगनेंसी स्ट्रेच मार्क्स क्यों होते हैं और कौन सी विमेन इसको ज़्यादा प्रोन होती हैं। फिर हम कुछ ये टिप्स को डिस्कस करेंगे जिससे कि आप अल्टीमेटली प्रेगनेंसी स्ट्रेच मार्क्स को प्रिवेंट कर सकते हो। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ थोड़ा सा टाइम निकाल कर क्लिक द लाइक बटन एंड द बेल आइकन, ताकि आपको जो भी हम नई वीडियो अपलोड करें वो आपको नोटिफाई हो जाए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो प्रेगनेंसी स्ट्रेच मार्क्स होते क्या हैं? प्रेगनेंसी स्ट्रेच मार्क्स लाइंस होती हैं वाइट कलर की जो स्किन के ऊपर बन जाती हैं और ज़्यादातर प्रेगनेंसी के बाद ही आपको विजिबल होती हैं। ज़्यादातर स्ट्रेच मार्क्स सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर से स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये होते क्यों हैं? प्रेगनेंसी स्ट्रेच मार्क्स इसलिए होते हैं क्योंकि हमारी स्किन बहुत ज़्यादा स्ट्रेच होती है प्रेगनेंसी के टाइम पर। इतना ज़्यादा स्ट्रेच होती है कि हमारी जो स्किन की नेचुरल इलास्टिसिटी है वो उसके साथ कोप अप नहीं कर पाती। अब क्योंकि स्किन ज़्यादा स्ट्रेच हो रही है और हमारी स्किन उसके लिए रेडी नहीं है, तो इसलिए प्रेगनेंसी स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं। कुछ और भी डिफरेंट रीजंस होते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम हमें पता ही है कि हमें काफ़ी हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में। तो वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो हमारी स्किन का नेचुरल कोलेजन है उसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है। अब इस कोलेजन की वजह से हमारी स्किन की इलास्टिसिटी बनती है। तो अगर कोलेजन की प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो हमारी स्किन की इलास्टिसिटी कम होगी और उसकी वजह से स्किन की स्ट्रेचेबिलिटी कम होगी और प्रेगनेंसी स्ट्रेच मार्क्स होंगे। अब ये जो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं ये काफ़ी डिफरेंट एरियाज़ पे हो सकते हैं, जैसे कि आपकी बेली पे, ब्रेस्ट्स पे, आर्म्स पे, थाइस पे, बटक्स पे, कहीं पे भी आप इसको देख सकते हो। अब प्रेगनेंसी के जो स्ट्रेच मार्क्स हैं वो अल्टीमेटली कौन सी लेडीज़ में ज़्यादातर दिखाई जाते हैं? वो होती हैं वो लेडीज़ जिनके ऑलरेडी फैमिली हिस्ट्री में प्रेगनेंसी स्ट्रेच मार्क्स हुए हों। जैसे अगर आपकी मदर को या किसी रिलेटिव को अगर स्ट्रेच मार्क्स हुए हैं तो इसका मतलब आप भी प्रोन हो इन स्ट्रेच मार्क्स के लिए। सेकेंड रीज़न हो जाता है कि अगर आप स्पेशली ट्विन्स को एक्सपेक्ट कर रहे हो तो उस टाइम पर आपकी जो स्ट्रेचिंग है स्किन की वो बहुत ज़्यादा होगी और स्ट्रेच मार्क्स उतने ही ज़्यादा बढ़ सकते हैं। कुछ और रीजंस हैं, जैसे अभी हमने बताया कि हार्मोनल चेंजेस हैं बॉडी में जिससे कोलेजन की प्रोडक्शन कम होगी, स्ट्रेचेबिलिटी कम होगी, तो स्ट्रेच मार्क्स हो जाएंगे। उसके अलावा ये देखा गया है कि जो ज़्यादातर फेयर स्किन्ड वुमेन हैं उनमें स्ट्रेच मार्क्स ज़्यादा विजिबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू डार्क स्किन्ड वुमेन। अब हम न्यू मम लाइफ में स्ट्रेच मार्क्स को कभी भी निगेट नहीं करते और हम हर वुमेन को ऐसे ही एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि आप वैसे ही बहुत खूबसूरत हो। लेकिन अगर कुछ कॉस्मेटिक रीजंस की वजह से आप स्ट्रेच मार्क्स को रिमूव करना चाहते हो या सबसे पहली बात तो उनको प्रिवेंट करना चाहते हो प्रेगनेंसी में, तो आप कुछ टिप्स को फॉलो करो जो अभी हम बताने लगे हैं। तो हमारा सबसे पहला टिप होगा कि आप अपनी स्किन को 2 बार दिन में एटलीस्ट 2 बार मॉइस्चराइज करो, एक बारी मॉर्निंग में और एक बारी रात को सोने से पहले। उससे जितना आप मॉइस्चराइज करोगे, चाहे आप ऑयल से करो, चाहे आप किसी क्रीम से करो, किसी लोशन से करो, जो भी आपको अच्छा लगता है उससे आप उसको मॉइस्चराइज करो और आपकी स्किन मॉइस्चराइज्ड होगी तो स्ट्रेच मार्क्स कम पड़ेंगे। सेकेंड, हम ये टिप ज़रूर देना चाहेंगे कि आप अपनी डाइट में जितना हो सकता है विटामिन सी का इंटेक रखो। अब विटामिन सी जैसे फॉर एग्जांपल काफ़ी सिट्रस फ्रूट्स में मिलता है, उसके अलावा टोमेटोज़ हो गए, कीवी फ्रूट हो गया, पोटैटोज़, ग्रीन एंड रेड पेपर्स, देन देयर इज़ ब्रोकली, स्ट्रॉबेरीज। तो इन फूड आइटम्स में विटामिन सी आपको मिलेगा। तो अगर आप इस विटामिन सी का इंटेक ज़्यादा रखोगे तो स्ट्रेच मार्क्स कम पड़ेंगे। अब उसका रीज़न ये है कि विटामिन सी हमारी स्किन की इलास्टिसिटी को बढ़ाता है। थर्ड, हमारा टिप ये रहेगा कि आप अपने प्रेगनेंसी के टाइम पे जो आपका वेट गेन है उसको ट्रैक रखो। इसके लिए आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से भी बात कर सकते हो। जितना रिकमेंडेड वेट गेन है ट्राई करो कि उतना ही गेन हो। अब ऐसी कई बार ये चीज़ें बोली जाती हैं कि अब आप प्रेग्नेंट हो तो ऑब्वियसली आप 2 जनों के लिए खाओ, बट ऐसा कुछ नहीं है।
आप अपने गायनोकोलॉजिस्ट से बात करके जो आपका ओरिजिनल वेट था उसके अकॉर्डिंग आपको कितना हर ट्राइमेस्टर में गेन करना चाहिए, आप उनसे बात कीजिए और उसी के अकॉर्डिंग ट्राई कीजिए कि आप गेन करें। ऑब्वियसली अगर आप फैटी फूड्स को कम लेंगे तो आपका वेट गेन कम होगा। ट्राई एंड इंक्लूड एज मच हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस फूड्स इन योर डाइट। नेक्स्ट हमारा टिप ये होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, जूस पीजिए, जितने लिक्विड्स ले सकते हैं उतने लीजिए, जिससे कि आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहेगी और आपके स्ट्रेच मार्क्स कम पड़ेंगे अगर स्किन हाइड्रेटेड होगी। तो चाहे आपका नॉर्मल पानी पीने का ना भी मन करता हो, लेकिन अगर आपका मन करता है कि आप फ्रूट जूस लेना चाहते हैं, कोकोनट वाटर लेना चाहते हैं, किसी भी फॉर्म में लेमन वाटर लेना चाहते हैं, जूस लेना चाहते हैं, तो किसी भी फॉर्म में आप उसको ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टिप ये होगा कि मार्केट में हमें आज के डेट में पता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेच मार्क्स, ऑयल्स और क्रीम्स भी अवेलेबल है जो डेफिनेटली इसमें हेल्प करती हैं। हमने अपनी वेबसाइट में भी कुछ बेस्ट जो क्रीम्स और ऑयल्स हैं उनको मेंशन किया है, तो वो भी आप जाके देख सकते हो। लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखे हैं। अब ये जो क्रीम्स और ऑयल्स हैं, प्लीज़ इनको प्रॉपरली बड़े अच्छे से रिव्यू करके सिलेक्ट कीजिए। द रीज़न बीइंग कि क्योंकि आप प्रेग्नेंट हो, सो ट्राई एंड इंक्लूड एज मच नेचुरल प्रोडक्ट्स जो कि आप अपने स्किन पे अप्लाई कर सकते हो। और इवन अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर हो तो तब भी आप नेचुरल प्रोडक्ट्स या 100% या ऑर्गेनिक नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं उन्हीं को ही यूज़ करो। तो इनको अच्छे से सिलेक्ट करो और आप इनमें से कोई एक क्रीम या ऑयल भी सिलेक्ट कर सकते हो अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हमारा टिप ये रहेगा कि अपनी स्किन को अच्छे से मसाज करो। मसाज का मतलब ये नहीं है कि बहुत अच्छे से सारा दिन आप बस मसाज करो या सुबह शाम करो। हमारा मतलब ये है कि चाहे आप कोई भी क्रीम या ऑयल लगा रहे हो, उसके लिए आप अपनी स्किन पे जब भी उसको लगाते हो तो बस अच्छे से मसाज करके लगाओ, अच्छे से स्ट्रोक्स देके, जिससे क्या होगा आपकी स्किन अच्छे से मॉइस्चराइज्ड रहेगी और उसको नरिशमेंट प्रॉपर मिलेगी और जो क्रीम या ऑयल आप लगा रहे हो वो आपकी स्किन में अच्छे से पेनिट्रेट कर सकेगा। नेक्स्ट ऑब्वियसली ये टिप जो हमेशा सब देते हैं, हमारी मदर्स भी हमें देती हैं जब हम प्रेग्नेंट होते हैं, वो ये है कि जितना ज़्यादा एक्टिव रहोगे उतना बेटर होगा। तो अपनी प्रेगनेंसी के टाइम में अपनी एक्टिविटी को ख़त्म मत कीजिए। जितना एक्टिव रहेंगे, अपने गायनाकोलॉजिस्ट से बात करके कुछ एक्सरसाइज वो रिकमेंड कर सकते हैं तो वो आप रखिए, और जितना एक्टिव रहेंगे उतने आपके स्ट्रेच मार्क्स ऑब्वियसली कम पड़ेंगे। नेक्स्ट हमारा टिप ये रहेगा कि अब अगर सपोज़ आप ये सब चीज़ें कर चुके हैं और आपके स्ट्रेच मार्क्स नहीं जा रहे या आप इनको ख़त्म ही करना चाहते हैं, तो मार्केट में कुछ केमिकल ट्रीटमेंट्स हैं जैसे कि माइक्रो नीडलिंग या लेज़र ट्रीटमेंट्स हैं, आप उनको ले सकते हैं। उसके लिए अपने स्किन स्पेशलिस्ट से बात कीजिए, उसके अच्छे से प्रॉज एंड कॉन्स को पढ़िए, समझिए उनसे, उसके बाद ही इन पर जाइए। लेकिन उससे पहले जितने नेचुरल ट्रीटमेंट्स को आप यूज़ करेंगे उतना ऑब्वियसली आपकी स्किन के लिए बेटर होगा। इसके बाद हमारा टिप ये रहेगा कि अपनी डाइट अच्छे से विटामिन्स और मिनरल से एनरिच्ड रखिए। जितनी नरिश्ड डाइट आप लेंगे उतनी बेटर आपकी स्किन की इलास्टिसिटी होगी, स्किन का ग्लो होगा और उतना ही आपके स्ट्रेच मार्क्स प्रिवेंट हो जाएंगे। फिर हम ये ज़रूर बोलना चाहेंगे कि जब आप कभी भी बाहर जाएं तो आप सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं, जो कि आपके सन की हार्मफुल जो रेज होंगी उनको ब्लॉक करेगा और आपकी स्किन बेटर रहेगी। लास्ट ट्रिप हमारा ये रहेगा कि आप जब भी ये ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं तो प्लीज़ बी पेशेंट। अगर आप कोई ऑयल या क्रीम भी लगाते हैं जो स्ट्रेच मार्क्स को रिमूव करने में हेल्प करती हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि आपने आज लगाई है और 2 दिन में आपको उसका असर दिखेगा। ऑब्वियसली नॉट। आपको पेशेंट रहना पड़ेगा। ये क्रीम्स, ऑयल्स या ट्रीटमेंट्स ओवरनाइट नहीं काम करते। आपको रोज़ अपने स्ट्रेच मार्क्स पे काम करना पड़ेगा। उसी से ही आप या तो इसको प्रिवेंट कर सकोगे या आप इसको लाइटन कर सकोगे। तो ये थे न्यू मम टीम की तरफ से कुछ टिप्स। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमें प्लीज़ कमेंट्स में बताइए आपका व्यू पॉइंट क्या है, और इससे हम मोटिवेटेड भी रहेंगे। लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, एंड प्लीज़ क्लिक द सब्सक्राइब बटन टू बी नोटिफाइड ऑफ मोर सच informative videos from our side. Till then, bye bye.